7 साल पुराना उन्नाव रेप केस एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में गूंजा और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने कुलदीप सेंगर की राहत पर बड़ा ब्रेक लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उसकी उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत देने का रास्ता खुला था। अब मामला फिर से दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाएगा और नए सिरे से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि उन्नाव रेप केस में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने साफ कहा कि हाईकोर्ट का हाइपर टेक्निकल दृष्टिकोण सही नहीं माना जा सकता। अदालत ने विशेष तौर पर उस दलील पर सवाल उठाए जिसमें कहा गया था कि विधायक पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो कानून सिर्फ दंड देने वाला कानून नहीं है बल्कि बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया सुरक्षा कानून है, इसलिए इसकी व्याख्या बेहद तकनीकी तरीके से नहीं की जा सकती। दरअसल दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 के अपने आदेश में कहा था कि कुलदीप सेंगर को पॉक्सो एक्ट की धारा 5C यानी लोक सेवक द्वारा गंभीर यौन उत्पीड़न के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक की कानूनी परिभाषा में नहीं आता। हाईकोर्ट ने कहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं और विधायक होने के बावजूद उसे पॉक्सो कानून में पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर उसे राहत दी गई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और साफ कहा था कि कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल इस मामले में उठते हैं। तब अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि कुलदीप सेंगर को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश पूरी तरह रद्द करते हुए मामला वापस दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है। साथ ही हाईकोर्ट से कहा गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर जल्द सुनवाई की जाए और कोशिश हो कि मुख्य अपील का निपटारा जल्दी हो। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने 2 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का संकेत भी दिया है। हालांकि बेंच ने साफ कहा कि उसने मामले के तथ्यों और मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की दोबारा स्वतंत्र रूप से सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नया फैसला सुनाते समय हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके पुराने आदेश को रद्द किए जाने से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की तरफ से अदालत को बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर की अपील 25 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और एजेंसी बहस के लिए तैयार है। गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस वो केस है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। ये मामला 2017 का है। उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता के पिता को अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार किया गया और पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। आरोप लगा कि यह कार्रवाई कुलदीप सिंह सेंगर के प्रभाव में हुई। मामला बढ़ने पर इसकी सीबीआई जांच शुरू हुई। दिसंबर 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा था कि दोषी को जीवन के शेष समय तक जेल में रहना होगा। इसके अलावा पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया था। यही नहीं, पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत वाले मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा मिली थी। ट्रायल कोर्ट ने तब कहा था कि परिवार के इकलौते कमाने वाले की मौत पर कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को मिली बड़ी राहत खत्म हो गई है और अब दिल्ली हाईकोर्ट को नए सिरे से तय करना होगा कि उसकी सजा निलंबित की जा सकती है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन्नाव केस में अब अंतिम कानूनी फैसला और तेजी से आगे बढ़ेगा और इंसाफ कब तक मिलेगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।